आप किसी को राम राम कर रहे हो तो सामने वाला भी आपको राम राम कह रहा है। राम राम आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए, वो सम्मान आपको भी मिले, वो आदर आपको भी मिले। अब तुमरुका जी ने यदि पितरों को प्रणाम किया तो पितरों ने तुमरुका जी को प्रणाम किया। तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पितृ। तुमरुका जी ने प्रणाम इसलिए करा क्योंकि आपके द्वारा मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर आई है। अगर आप नहीं होते तो मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर नहीं आती। ये आपकी कृपा है। तो अब तुमरुका जी को पितृ प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पितरों से पूछा गया कि आपने प्रणाम तुमरुका जी को क्यों करा? तो कहा देव ऋषि नारद जी तो हमेशा आते हैं और श्रीमन नारायण कहकर चले जाते हैं, पर तुमरुका जी शंकर के अगर भक्त आए हैं तो शिव की कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी और वो कथा के सार से हम तृप्त हो जाएं। कथा के सार से हम तृप्त हो। तुमरुका जी ने अपनी बातें कहना प्रारंभ कर दिया। तुमरुका जी ने अपनी कथा कहना प्रारंभ कर दी। कथा कहना प्रारंभ। और महाराज, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, 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 क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, हो क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान तू भैया, 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 के कष्ट तमा फिकर फिर क्या करना,
तेरे देंगे कष्ट कमा, तू कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, तू कर फिर क्या करना, ओ क्या करना, क्या करना, तू कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेना, तू कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेना, तू कर फिर क्या करना। जो जन शिव कथा सत्संगी, 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 जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, ओ जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, वो अतुलित बल के दावे कर फिर क्या करना, वो अतुलित बल के दावे कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, ओ क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेना, 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 कर फिर क्या करना। बाबा से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, निवेदन करिए, विनय करिए और शिव जी को अपने मन का भाव कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो। दिल से प्रार्थना करिए, अपने हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और भाव से बाबा को विनय निवेदन कर कर अपने मन का भाव करें।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़ लिए। क्यों? ये कथा कहेंगे, पितृलोक में आए हैं, इनकी वाणी से हम पितृतृप्त हो जाएंगे। जब तुमरुका जी जाने लगे वहां से, तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो बेतरणी में आकर फंस जाते हैं। बेतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहाँ बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहाँ बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं।
ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस वैतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण कर दो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर, तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांग कर वहाँ से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए हैं। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सबको भोगना है। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य कर रहा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति हो, मोक्ष हो। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बेतरणी में फंसे थे, उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही, उनकी वाणी से जो शब्द निकले, वो निकलते से ही जितने बेतरणी में फंसे पड़े थे, वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब देवलोक आने लगे। तुमरुका जी नारद जी के साथ वापिस
हाथ जोड़ लिया पितरों ने। आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया। दया करी आपने, करुणा करी आपने, बड़ी बड़ी करुणा करी है, बड़ी कृपा करी है, जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य, यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन, जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है तो वो पापी का भी उद्धार हो जाता है। हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हम जो कहते हैं, एक पत्र है अच्छा है। पिता राजेंद्र सोनी, नवीन कुमार सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं पीछे बैठे हों तो पीछे के रास्ते से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं नवीन कुमार सोनी, पिता राजेंद्र सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरी शादी 2015 में हुई थी। 10 साल से संतान का सुख नहीं मिला है। गुरुदेव, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाए, पर कोई फर्क नहीं निकला। तब आपकी कथा 2022 से हमने सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत हमने कई बार कर लिया, कई बार पशुपति व्रत करने का विचार करा, व्रत हो नहीं पाए। फिर विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करा, फिर दूसरी बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा ने 10 साल के बाद ऐसी कृपा कर दी कि 4/4/2024 को जुड़वा 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा ने करी। 2 पुत्र। प्रणाम करो, चला बैठो। शंभू शंभू शंभू, प्रणाम करो, प्रणाम कर दो, प्रणाम करो, चल प्रणाम करो। क्या नाम रखे इनके? भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जुड़मा 2 बेटे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा की कृपा से मुझे 2 जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। गुरुदेव, एक पत्र मेरा नाम परिता